हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। राइट अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ मिनरल रिसोर्सेज इन इंडिया। कि हमें यहाँ पे ब्रीफ अकाउंट देना है मिनरल रिसोर्सेज जो इंडिया में है। इंडिया इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। इट होल्ड्स सिग्निफिकेंट डिपॉजिट्स ऑफ कोल, आयरन, गोल्ड, iron ore, bauxite and limestone essential for industries like steel, cement and power generator. The country also has a reserve of precious metals like gold and static minerals like uranium. These resources contribute to India's economic growth and industrial development. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा ये रिच है मिनरल रिसोर्सेस के लिए। ये होल्ड करता है सिग्निफिकेंट डिपॉजिट्स किसके किसके, कोल के, आयरन ओर के, बॉक्साइट के, लाइमस्टोन के, और जो कि असेंशियल है इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे कि स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, पावर जनरेटर हो गया। तो जो इन इंडस्ट्रीज के लिए जो चीजें जरूरी है वो इंडिया के पास है, उसके रिच रिसोर्सेस है इंडिया के पास। अब जो कंट्री है उसमें रिजर्व्स भी हैं प्रेशियस मेटल्स के, जैसे कि गोल्ड भी है, स्टैटिक एलिमेंट जैसे कि यूरेनियम भी है। तो इस तरीके से जो ये रिसोर्सेज हैं, जब इतने प्रेशियस रिसोर्सेज इंडिया के पास हैं, तो ये रिसोर्सेज क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ में भी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी। रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज ये ऐसी चीजें होती हैं जिनकी वैल्यू होती है, जो सेटिस्फाई कर सकती हैं ह्यूमन नीड को, जिनका यूज होता है, उनको रिसोर्सेज बोलते हैं। तो ये मिनरल रिसोर्सेज हैं। मिनरल भी हमारे लिए रिसोर्स है। तो इंडिया के पास प्रेशियस प्रेशियस मिनरल रिसोर्सेज हैं। इसीलिए अब हर कंट्री को जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए एक्सपोर्ट करने का काम भी चलता है। तो इस तरीके से ये कंट्रीब्यूट करता है, ग्रेट कंट्रीब्यूट करता है इंडिया की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, साथ में इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के भी, क्योंकि इंडस्ट्री में जो जरूरत होती है मिनरल्स की वो इंडिया के पास है। तो इस तरीके से डेवलपमेंट भी होता है इंडस्ट्रीज में। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।